आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया की ख़वातीन मुख्तलिफ अपने मैदानों में कामयाबी के जौहर दिखा चुकी है, अपने फ़न के मुज़ाहरे कर चुकी हैं। जब भी मगर मुस्लिम ख़वातीन की बात आती है, तो न जाने क्यों लोग अपने ज़हनों में ख्वाह-मख़्वाह ऐसी गलतफ़हमियाँ पालते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन पिछड़ी हुई होती हैं, मुस्लिम ख़वातीन को दबाया जाता है, वग़ैरह-वग़ैरह। तो आज हम इस मौके की मुनासिबत से एक ऐसी ख़ातून से आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि मुस्लिम होने के साथ-साथ अपने तमाम ख़ुयूदात की जो है परहेज़गारी करते हुए ऐसी कामयाबियाँ हासिल कर चुकी हैं कि उनकी कामयाबियाँ क़ाबिल रश्क हैं। वो अचीवमेंट कर चुकी हैं, लाखों ख़वातीन बल्कि लाखों मर्द भी ऐसे मुक़ाम पे पहुँचने की हसरत करते होंगे। मेरी मुराद है हैदराबाद की मशहूर और मारूफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहतरमा गुलज़ार करिश्मा मलिक साहिबा से। गुलज़ार करिश्मा मलिक साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है और लोग ये समझते हैं कि ख़वातीन का अचीवमेंट कहीं पर हकीकी मानों में तरक्की है और कहीं पर तरक्की के नाम पर नंगा नाच। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे, औरत होना मुस्लिम समाज में कैसा है? ये तो बहुत एक स्टीरियोटाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आप। देखिए, सोसाइटी एक अलग चीज़ है और इस्लाम एक अलग चीज़ है। तो ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय रिलिजन, जो मुझे इतने हक दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरे वालिद साहब या मेरे शौहर, इन्होंने हमेशा मेरे को इस्लाम के दायरे में रहते हुए हमेशा मुझे इतना फ्रीडम दिया है कि मैं आगे बढ़ सकूँ और अपने प्रोफेशन में जो है अपना नाम कमा सकूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह के एक कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स या एक वैसा माहौल नहीं था सर। नो डाउट मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। बचपने में बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सपोर्ट पेरेंट्स का रहा है एजुकेशन के लिए, वो बिल्कुल बेहतरीन था। तो मैं शायद ये क्वेश्चन का जवाब सही नहीं दे सकती हूँ कि आपको ये समाज कैसा दिख रहा है। आप दूसरी औरतों से बराबर हम पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको उनको बहुत सारा ऑपरेशन फील करते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दीन, मेरे अल्लाह ताला ने और मेरे फैमिली ने तो हमेशा मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाया है कि मैं बस आगे बढ़ती गई। माशाल्लाह। आप एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माशाल्लाह से। तो ये ड्रीम आपको किसने दिया? जी सर, जैसे बोलते हैं, देखिए सर, हमेशा बचपने में मुझे कुछ करना था, कुछ बनना था। जी सर, तो जो बचपन हमारा गुजरा है सर, काफ़ी हमने देखा कि एजुकेशन से ही एम्पावरमेंट मिलता है। ये सोसाइटी का एक निज़ाम बन गया कि एक आम इंसान को अगर कुछ करना है, तो उसको या तो बहुत ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए या उसके पास एक बेहतरीन क्वालिफिकेशन या टैलेंट होना चाहिए। तो इस चीज़ का इल्म अल्लाह ताला ने ज़हन में बचपने में ही डाला वालिदैन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वो जुस्तजू में लगे थे कि क्या पढ़े। लेकिन जिस तरह से मैं देखिए 2005 में मैंने सीए कोर्स ज्वाइन किया था, 2009 में मैं क्वालिफाई हुई। अभी मैं 12 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह। 2005 में वो ऐसा वक्त था सर, जो कि फैमिली में तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, तो किसी को देखकर किसी से मशवरा करना ये मुश्किल था हमारे लिए। और मैं थोड़ा पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी, तो वालिदैन को ऐसा दिखता था कि इनको साइंस या मेडिसिन बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो चलो चलो इनको कॉमर्स में डाल देते हैं। तो बोलते हैं, देखिए, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए कुछ इजी चुनना चाहते, तो वो ज़माने में कॉमर्स इसलिए चुना गया था क्या, ताकि वो आसान दिखा वालदा को हमारे। वो नहीं चाह रहे थे कि मैं ज़्यादा पढ़ाई में परेशान हूँ, तो उन्होंने उसमें डाल दिया। लेकिन हमेशा से मेरे दिल में एक ही सवाल था कि मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा इंटरमीडिएट जो कॉलेज से हुआ, मुफख हमजा कॉलेज जो सुल्तान उलूम भी हम कहते हैं, तो वहाँ पे मैं जो है कॉलेज टॉपर थी अल्हम्दुलिल्लाह। और वापस मेरे में वो एक बहुत ज़्यादा पैशन था कि मैं ऐसा क्या पढ़ूँ जिससे मेरा दर्जा बुलंद हो जाए, अल्लाह ताला मुझे एक डिफरेंट मुकाम पे ले जाए। तो मैं उस उम्र में जब हार्डली 17 ईयर्स की रहती थी, कितने सारे लोगों से मैं मिलती थी, जुस्तजू में लगी, क्या मैं MBA करूं, क्या मैं IIM अहमदाबाद जाऊं या सिविल्स करूं। तो वो जब इंटरैक्ट करते थे, मुझे 2 टाइप के फीडबैक मिलते थे। एक तो कुछ लोग ऐसे रहते थे जो देखते थे कि ये काफी बोल्ड है, बहुत कम्युनिकेशन में क्लियर है, तो इसको शायद MBA ज्यादा सूट करेगा। तो कोई बोलते नहीं, MBA बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरा टाइप का फीडबैक, जैसे कि हमारे कॉलेज के कुछ फैकल्टीज ऐसे भी थे जो खुद CA नहीं कर पाए, तो वो उनका नजरिया ये था कि हम ऑलरेडी 7-8 साल अपने जाया कर चुके, आप अगर ये फिर से ये कोशिश करेंगे तो आप भी अपना वक्त जाया करोगे। तो बेसिकली वो उम्र में सर हम सबका एक प्रॉब्लम बच्चों में ये होता है कि वो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और दूसरों को ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ जो भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, कि आप जिससे भी ओपिनियन सीख कर रहे हो वो सही इंसान होना चाहिए, नहीं तो आपके जो जिंदगी के डिसीजंस है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता। तो आप अगर अभी हम बड़े नो डाउट हर कोई हमारे अतराफ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन राइट सीनियर से बात करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो क्लोज्ड सर्कल में हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनके व्यूज उसके हिसाब से डिसीजंस लेते, ये बहुत गलत है। आपको अपने सर्कल से बाहर निकल के किससे आप ओपिनियन ले रहे हो, जस्ट बिकॉज वो कोई फेल हुए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी फेल हो सकते हैं। तो ये जो मसला है कि खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और दूसरों को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये बच्चों में नहीं होना चाहिए सर। तो अपने आप को खुल के पेरेंट्स भी जो है यू शुड सीक हेल्प, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं आप जुस्तजू करो, मैं असबाब बनाऊंगा। तो जो जुस्तजू होना चाहिए वो बच्चों में नहीं रही। तो आप जो है मेरे को अच्छे से याद है वो ज़माने में 2005 की बात कर रहा हूँ सर, मैं जब तो हाईटेक सिटी कायम हो रहा था, वो ज़माने में अगर कोई कॉर्पोरेट सेशंस होते थे तो मैं चले जाती थी, घर पे मेरे परमिशन था, जाओ आप अटेंड करो, देखो क्या हो रहा। तो उतना अल्हम्दुलिल्लाह हमको फ्रीडम दिया गया था और उसके नतीजे अल्हम्दुलिल्लाह हम सही डिसीजंस ले सके। अल्लाह का खास करम है सर। माशाल्लाह। तो आपकी ये कामयाबी है, इसके पीछे किसका मेन हाथ है और इसके अलावा कौन-कौन मुआविन साबित हुए? जी सर, वालदा मेरे काफ़ी एजुकेटेड थे, लेकिन वालिद साहब जो है वो बीइंग आप जैसा देखते हैं अपने हमारे फैमिलीज़ में, सोसाइटी में एक वो होता है कि वालिद जो है वाइफ को बोलते हैं कि आप कितने भी पढ़े लिखे रहने दो, लेकिन डोंट गो आउट एंड वर्क जो है। तो अम्मी जो है हमारे काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट रहते हुए भी वो जो है हाउस वाइफ थे, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है सर। उन्होंने हमको उस टाइम पे इंस्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास जो है कॉन्वेंट एजुकेशन अफोर्ड कर पाए हमारे लिए, वो इस वजह से होता था सर। जैसे मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, अभी काफ़ी औरतें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं शॉपिंग के लिए, खाने के लिए। मैं बताती हूँ, मेरे वालदा ने मेरी करीब 15 से 16 साल की ज़िंदगी जो शुरू की थी, मैंने देखा है कि वालदा ने हमेशा से सैक्रिफाइस किया है। उनको कभी भी नए कपड़े नहीं होना होता था, कहीं बाहर जाना नहीं होता था, उनका एक ही तवज्जो था कि अपने बच्चियों को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम मिले। तो उन्होंने कभी भी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये जो आजकल के जो फैंसी चीज़ें हैं ना सर, ये बिल्कुल नहीं थे। तो मेरे लिए वालदा का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरे बड़े बहन का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। वालिद साहब जो है वो बैंक के जो लॉकर्स होते हैं, सेफ रूम, उसके कॉन्ट्रैक्टर थे। तो वो देखते थे कि बैंक्स में जो है एक ऐसी शख्सियत आता है जो ऑडिटर कहते हैं, तो वो ऑडिटर के आने पे पूरा बैंक हिल जाता था। तो पापा जो है वो ऑब्जर्व करते थे बीइंग एन अनएजुकेटेड कि ये ऐसी क्या पढ़ाई है ये इनके पास जो आने पे पूरा बैंक जो है परेशान हो रहा है। तो वो उनके जहन में बैठा था, लेकिन वो कभी नहीं सोचे कि अल्लाह ताला उनके दुआओं के कबूल करेंगे और हमारे को इस लेवल पे लेके आएंगे। कभी हमारे पे प्रेशर तो नहीं था, हम हमारी ख्वाहिश से इतनी मेहनत की है सर। लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो रफ चाइल्डहुड होता है सर, जहाँ पे आपको कुछ भी सिल्वर स्पून नहीं है,
हर चीज आपको प्लेट में रख के नहीं दिया जाता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। वो इसलिए नेमत है कि वो उस तरह का चाइल्डहुड आपको एक फॉरेस्ट ट्री के जैसा बना देता है। तो अभी मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि हम जंगल के झाड़ हैं, हम जो है कोई तूफान से या किसी बारिश से गिरने वाले नहीं है। आजकल के जो बच्चे हैं, मेरे खुद के भी बच्चे, मुझे काफी फिक्र होती कि हम उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो वजह से मुझे ये डर है कि कहीं वो ग्रीन हाउस के छोटे छोटे पेड़ बन जाएं जो बिल्कुल एक बारिश में टूट के गिर जाएं। तो मैं वही ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे लिए जब मैं व्हेन आई लुक बैक माय चाइल्डहुड, मेरे को इतनी अल्लाह की मैं शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह वाकई में आपने मेरे लिए उस तरह का चाइल्डहुड चुना है जिसकी वजह से आज मैं ये, तो वो बहुत बड़ी नेमत है सर। माशाल्लाह। रफली आपने अपनी तालीमी सफ़र के ताल्लुक से बताया है कि आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं। ज़रा थोड़ा और अगर आप एलाबोरेट करेंगे, आपकी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे हुई, शुरुआत कहाँ से हुई? जी सर, हम लोग हमारा बचपना देखिए मारिटपल्ली से हुआ है। मैं सेंट मार्क्स स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। मैं एसएससी बैकग्राउंड की थी। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अफसोस होता है सर कि वो ज़माने में स्कूलिंग का जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन नहीं था, और पढ़ाई को जो है जो जिस तरह से आजकल हर चीज़ खोल खोल के रीजनिंग और लॉजिक के साथ पढ़ाया जाता है, उस तरह का एजुकेशन वो टाइम पे उतना नहीं था सर। वो एक मुझे अफसोस होता है कि शायद अभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो फ्लॉज हैं कि बच्चों को जो है लॉजिक और रीजनिंग के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा है। और मेरा कॉन्वेंट एजुकेशन होने के बाद सर मेरे को बहुत ज़्यादा ये जुस्तजू थी कि मैं मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ना चाह रही थी, क्योंकि एक क्रिश्चियन माहौल में जब हमने पूरी स्कूलिंग गुजारी तो हम देखना चाह रहे थे कि एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में किस तरह से हमारे बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मुकम्मल किया, और मैं इंटरमीडिएट जो है सुल्तान उलूम कॉलेज से की। माशाल्लाह वहाँ पे जो मैनेजमेंट और मुस्तफ़ा सर हैं प्रिंसिपल, और जो टीचर्स हैं सर, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। वो वाकई में जेन्यून टीचर्स है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है कमर्शियल कॉलेज नहीं था। हमारे पीछे उन्होंने इतनी मेहनत की है, हमको जो है एवरी मंथ कुछ गिफ्ट देते थे ताकि हम अच्छा पढ़े और हमेशा फर्स्ट आए। तो और जो दीनी माहौल हमको वहाँ पे मिला था सर, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके बाद अब वहाँ से हटके हमने बीकॉम ऑनर्स किया। तो बीकॉम ऑनर्स का माहौल ऐसा था कि आप देखेंगे हम लोग को एजुकेशन था। वो टाइम पे 2005-6 की बात कर रही हूँ मैं। बच्चियां लड़कियां जो है कॉलेज में हुक्का होता था, ये होता था, लेकिन उसका उस बुरे माहौल का हम पर कोई कोई असर नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स घर का जो है बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, और जो कॉलेज में हमारे को जो माहौल मिला वो बहुत स्ट्रांग था। तो वहां से जब हम हट के एक प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़े तो उस बुरे माहौल का कोई असर ही नहीं पड़ा। और मैं बच्चों को और पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ, हम सब ये सोच रहे हैं कि बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन में डालने से जो है वो एक गलत माहौल में जाएंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ कि हमारे प्रोफेशनल स्टडीज, सही स्टडीज इंसान को इतना बिजी कर देती हैं कि उसके पास वक्त ही नहीं रहता कि शैतान के वसवसों में आने के लिए। आप अगर बच्चों को फ्री रख रहे हैं तो आप और उनको गुंजाइश दे रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। आप ये सोच रहे हैं कि हम उन पे जिम्मेदारी नहीं डालेंगे तो उससे वो दीन पे रहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। हम खुद जो है एक कोविड एनवायरनमेंट में थे। हमारी ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग थी 3 साल की, बहुत अच्छे फर्म से मेरी ट्रेनिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत बड़े बड़े ऑडिट्स और असाइनमेंट्स हैंडल करती थी एट द एज ऑफ 21। तो अल्लाह माश ताला ने वहाँ पे भी बहुत इज्जत दिलाई हमारे को। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक फ्री माहौल में घुल मिल गए, बिल्कुल नहीं। हमेशा से हिजाब में रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से नमाज की पाबंदी हुई, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं था। और ये प्रोफेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, इतना खूबसूरत है ये, क्योंकि इसमें 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ थियोरी पढ़ रहे हैं और थियोरी पढ़ने के बाद जो है जा रहे हैं फिर कोशिश कर रहे हैं सीखने की। अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 साल के कोर्स में 3 साल हमारी ऑनलाइन आई मीन ऑन द फ्लोर ट्रेनिंग होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हाथ पे। तो उससे जो है हम में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड होता है। मैं तो बोलती हूँ कि ये कोर्स इंसान को इतना इमोशनली स्ट्रांग और इंटेलिजेंट बना देता है कि वो आई एम एबल टू बी अ बेटर फैमिली पर्सन। आई एम एबल टू हैंडल माई फैमिली, माई रिलेशनशिप्स, माई हस्बैंड, माई इन लॉज, माई चिल्ड्रन। अगर मैं मेरे पास ये तालीम नहीं होती, शायद मेरे को ऐसा दिखता कि
आई कुड नॉट इवन बी अ गुड वाइफ। तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी पर्सनालिटी एज अ होल में, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपने मेरे पूछे बगैर ही ये बता दिया कि चाहे कोई भी मैदान में अचीवमेंट हो, बगैर शरई हुदूद के फलांगे ये अचीवमेंट हासिल किया जा सकता है। मगर बिल्कुल कुछ बिल्कुल किया जा सकता कुछ ख़वातीन को ये भी हमने देखा है कि प्रोफ़ेशन की मजबूरी बताते हुए वो अपने आप को क़ुय्युदात में नहीं रख पाती हैं, वो लिमिट क्रॉस कर जाती हैं। है। बज़ाहिर जी तो जी तरक्की हो रही है, मगर वो शरई हुदूद की पामाली हो रही है। ऐसी ख़वातीन को आपका क्या मैसेज है? जी सर, देखिए ये चॉइस जो है वो पर्सनल चॉइस है। जैसे मैं जब क्वालिफाई हुई, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कॉर्पोरेट जॉब्स लूँ, 30-40 लाख पर एनम की सैलरी पे हम लोग की कैंपस प्लेसमेंट होती है। लेकिन हम एक मुसलमान होते हुए, एक मुस्लिम सीए होते हुए, जो डिसीजन मुझे लेना था कि मेरे को इस्लाम के दायरे में रहते हुए अल्लाह ताला को राजी करते हुए अपना दीन और दुनिया को बैलेंस करना है। तो इसके लिए मैंने दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए। एक तो मुझे एम्प्लॉयमेंट में मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वहां पे शायद आप जो मेंशन कर रहे हैं कि बहुत सारे लेडीज हैं जिसको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में अपने जो है दीन को छोड़ना पड़ रहा है, ये इस तरह की मजबूरी आ सकती है। तो अगर अगर वो रिस्क है तो उस रास्ते पे क्यों जाए। तो इस वजह से हमने दो दो चीजें चुने सर। एक तो मैंने टीचिंग चुना, जो आफ्टर क्वालिफाइंग सीए मैंने 15,000 सीए स्टूडेंट्स को मैंने कोचिंग दी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सब्जेक्ट जो है टैक्सेशन रह चुका है, और हुँ, उसके साथ मैंने प्रैक्टिस चुनी। यहाँ पे मेरे लिए फिर से सर ये डिसीजन कोई आसान डिसीजन नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस स्टार्ट करना, एक अपनी खुद की ऑडिट फर्म एस्टैब्लिश करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। बाय वर्ड ऑफ माउथ हमारा काम देख के हमारे पास क्लाइंट्स ऐड होते हैं। तो इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन जो पैशन हमारे पास था, आज मैं जो ये चेयर पे बैठी हूँ, मैंने हमेशा से यही सोचा है कि जब मैं इदारों को गाइड करूंगी, एक एंटरप्रेन्योर को गाइड करूंगी, एक बिजनेसमैन को गाइड करूंगी। इंडिया के लॉज इतने मुश्किल हैं, लोग बहुत फियरफुल हैं, थोड़े लोग बगैर जाने वायलेशंस कर देते हैं। तो इस पोजीशन पे बैठ के अगर मैं उनके लिए खैर का मामला कर सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मुझे बिल्कुल। पूरा यकीन है कि ये इरादे को देखकर अल्लाह ताला जो है इस चीज में मुझे बरकत भी देंगे। माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। बहुत अच्छी आपने बात की है कि चॉइस लेनी पड़ती है, फ़ैसला लेना पड़ता है कि आपको आपको अल्लाह की रज़ामंदी चाहिए या बेतहाशा धन-दौलत चाहिए। चाहती तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकती थी और मेरे ख़्याल से मल्टीपल टाइम्स आपकी तरक्की हो जाती थी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी अचीवमेंट। एग्जैक्टली मगर एग्जैक्टली। अगर आपने ये छोटी-सी ज़िंदगी को जो है तरजीह नहीं दी, बल्कि आने वाली जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उसके बारे में आपने सोचा, ये बहुत अच्छा है। मगर जो मराहिल आप तय कर रही थी कामयाबी के, ऐसे वक़्त में समाज आपको किस तरह से देख रहा था? समाज की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? सर सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप ये समाज को लेकर बहरे हो सकते हैं। तो देखिए मेरे लिए हमेशा से सर अल्लाह ताला ने दो चीज़ों से मुझे नवाजा है। एक सब्र, और इतना सब्र कि मैं शॉर्टकट नहीं ढूंढती हूँ सर। मैं सब्र के साथ जो है इल्म की तरफ, हमारा जो सीए प्रोफेशन है, इसको हमेशा से पढ़ते रहना है, रोज पढ़ते रहना है। और पढ़ने से जो है आपकी नॉलेज बहुत बुलंद होती है। तो नॉलेज आपकी अच्छी हो और अल्लाह ताला आपकी जबान पे एक सलाहियत दे, और आपकी आपकी बोल अगर खुल जाती है तो लोग आपको जज करना छोड़ देते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी, मेरे सारे क्लाइंट्स जितने भी हैं, इवन दो दे आर मेल क्लाइंट्स, दे वर नेवर अनकंफर्टेबल। इतने रेस्पेक्ट के साथ वो हमारे पास अप्रोच होते हैं, और एक प्रिजुडाइज्ड ओपिनियन उनका कभी नहीं रहा सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ गया है सर, इवन आर क्लाइंट्स आर लुकिंग एट वुमेन एज अ सिक्योर प्रोफेशनल, कि अगर उनकी फाइल हमारे पास होती है तो उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपने देखे हैं कि एज अ फीमेल जेंडर हम लोग फाइनेंशियल फ्रॉड से दूर रहते हैं, तो वो ट्रस्ट फैक्टर सामने आ रहा है, वो हाँ, कॉन्फिडेंस सामने आ रहा है, दे आर फीलिंग वेरी सिक्योर
to give their file to us. That we are getting, alhamdulillah. And I'm very proud to say sir, क्योंकि it was not that easy to take this decision. हमारे पास जो है सीए प्रैक्टिस में मेल सीएस ज्यादा है, आपको लेडी सीएस बहुत कम मिलेंगे। तो अल्लाह ताला फिर भी हमारी नीयत देख के आज हम ये मुकाम पे बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इसके पीछे वाकई में अल्लाह ताला का खास करम है सर। माशाल्लाह, आपने खुद बता दिया कि हमको लेकर, हमारे ट्रांजैक्शंस को लेकर कभी कोई प्रेजुडिस फीलिंग नहीं रही। फिर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ये मसला गरमाया हुआ था। क्या हिजाब कभी आपकी तरक्की में रुकावट बना या कभी कोई क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा आपको? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वापस मैं इसी बात पे आपको दोहराना चाह रही हूँ कि हिजाब मेरे लिए शुरू से मेरी आइडेंटिटी रह चुकी सर। और जिस तरह से मैं बताई हूँ आपको कि मैं 15,000 बच्चों को कोचिंग दी थी, तो मेरे तकरीबन 90% स्टूडेंट्स नॉन मुस्लिम्स रहते थे। तो और उनमें मेरे स्टूडेंट्स में और टीचर में बहुत कम एज गैप होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सलाहियत के साथ हम उनको पढ़ाते थे सर, जो पैशन के साथ उनको पढ़ाते थे, वो मेरी हद से ज्यादा इज्जत करते थे। तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि मेरे मोडेस्ट ड्रेसिंग के वजह से और मेरी नॉलेज और पैशन के वजह से मुझे जो इज्जत और मोहब्बत बच्चों की कम्युनिटी से मिली, वो अनबिलीवेबल है सर। दूसरी चीज सर, यही बुरखे में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है डिपार्टमेंट जाते हैं, वो इनकम टैक्स हो सकता है या जीएसटी हो सकता है, वहां पे हमारी हियरिंग जो पेशी होती है वो कमिश्नर के साथ होती है। तो कभी भी हमारे को ऐसा नहीं इंफीरियर फील किए, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, हम जो है हमारा पेपर वर्क बहुत अच्छा करते हैं। तो जब हम जाके बात करते हैं, अल्लाह ताला जो है ऑटोमेटिकली इज्जत दिलाते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कमिश्नर बोल रहे कि आप बुरखे में हो, आप क्या करना चाह रहे, नहीं। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ, ये प्रोफेशन में रहते हुए, ये बुरखे में रहते हुए इनडायरेक्टली मुझे दावा करने का भी मौका मिल रहा है सर। दीन जो है, मैं अगर घर में रहती तो मैं अपने लोगों तक दीन का मैसेज नहीं दे पाती। आज जो हमारे ऑफिस में बच्चे हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब, वो देख रहे हैं कि एक सीए फर्म में इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नॉन करप्ट जो करप्शन या ब्राइब की चीजें वो यहाँ पे होती ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को खुद भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि जो बचपने में मॉरल वैल्यूज पढ़ा करते थे और जो पेरेंट्स उनको सिखाते थे, वो अभी भी इस ऑफिस में कायम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम, क्योंकि हमारे हाथ पे 10-10 बच्चों की ट्रेनिंग की इजाजत गवर्नमेंट ने दी है, तो वो बच्चों को अगर हम झूठ सिखाएंगे, हेराफेरी सिखाएंगे, डुप्लीकेट पेपर्स बनाना सिखाएंगे, तो जो टीचर का दर्जा है वो मैं नजर भी नहीं मिला सकता उनके साथ। तो ये पैशन के साथ हम यहाँ पे इस ऑफिस में सर, नो डाउट इस वजह से हम कुछ कम कमा रहे होंगे। अभी जो जिस तरह से आप एक बड़े सीए को देखते हैं, उनके नेटवर्क को देखते हैं, अभी हम वहां तक तो बिल्कुल भी नहीं गए, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन है और इज्जत और खुशी है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सेटिस्फैक्शन और रेस्पेक्ट। जी अब बिल्कुल। जाते जाते उमूमी तौर पे ख़वातीन को और बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन को आपका क्या पैगाम है? जी सर, सबसे पहले 3 चीजें हैं सर। एक तो इमेजिन करना है हमको कि आगे क्या करना है, उस चीज को मैं जो है हमेशा से बचपने से मैं जो है आंखें भी बंद करूं या खुली भी रखूं तो मेरे को दिखता था मेरा फ्यूचर, आई कुड सी। तो वो पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अल्लाह ताला जो है हम सबको बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड के लिए पैदा किए हैं। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी मुस्लिम इज बीन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। आप जो भी करें इतनी जुस्तजू और खुशी के साथ करें। देखिए, अब मैं जब सीए हूं, तो जब मैं इनकम टैक्स की बुक खोलती हूँ सर, इतनी मोटी क्यों ना हो, एक एक जब मैं पेज पढ़ती हूँ तो ऐसा दिखता है कि वो सेक्शन मुझसे बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती वो पढ़ रहा हूँ, मुझे खुशी होती है। तो जो भी आप प्रोफेशन सेलेक्ट करो, आप एक इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, आप इस लेवल के पैशनेट प्रोफेशनल बनिए कि वो आपका प्रोफेशन आपको कभी थकाए नहीं। और जब भी आप उसमें इन्वॉल्व हो तो आप बिल्कुल खुशी महसूस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरी चीज, यकीन रखिए अपने आप पर और अपने पैदा करने वाले पर। अल्लाह ताला ने बेशक हम सब में कुछ ना कुछ सलाहियत
डाली है, तो हम जो है बस उसको परखना है, उसको जानना है और उस पर काम करना है। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है सर। जुस्तजू और दुआओं से अल्लाह ताला जहन खोल देते हैं, असबाब बनाते हैं। तो काफी लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में है कंफ्यूजन के वजह से। कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है, आपको बस जुस्तजू करना है, सब्र करना है और अच्छी दुआ करना है। अल्लाह खुद आपके लिए रास्ते खोलेंगे, असबाब बनाएंगे, आपके जहन में जो आपके लिए बेहतर है वो आपके लिए वो पहुंचेगा और मिलेगा इंशाल्लाह। और तीसरी चीज जो है, एक ड्राइव रखिए सर, हम सबको जो है वापस कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के लिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है वर्ल्ड एट लार्ज, तो हम सबको पर्सनल लेवल पे यही सोचना है कि हम अपने नेबर्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए एक एग्जाम्पल बने। आज मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे 2 बेटियां हैं, तो मुझे उनके लिए, उनको इंस्पायर करना मेरे लिए आसान हो गया सर। दे आर सीइंग मी स्ट्रगलिंग, दे आर सीइंग मी डूइंग वर्क, तो मैं उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल बन गई। अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं शायद इस लेवल पे इतनी एजुकेटेड नहीं रहती और मैं बस अपने बच्चियों को कहती कि आप पढ़ो, कुछ काबिल बनो, तो वो बोलेंगे मम्मा आप क्या करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ बन के अब उनको बोल रहे हैं कि आप भी कुछ बनिए, तो उसमें जो है एक पावर आ जाता है। बिल्कुल। जी, तो ये बस यही मेरा मैसेज है। और सारे वुमेन को मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कल के दिन जो है वुमेन्स डे है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी हर एक के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो आप मेडिकल बैकग्राउंड के हो, टीचिंग बैकग्राउंड के हो या हाउसवाइफ हो। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी और हमारी कंट्री को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स को है कि आप अपना जो है इस एंगल में अपनी नॉलेज डेवलप करें, आप अपनी फैमिली के फाइनेंशियल रिसोर्सेज में इन्वॉल्व हुए और डिसीजंस में इन्वॉल्व है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट को मैं सलाम करता हूँ। जिस तरह से जी सर। अपने अपने मशवरे आपने पेश किए हैं, और कितनी प्यारे अंदाज में आपने ये बताया है कि कैरेक्टर को मजबूत रखा जाए तो क्या क्या मुमकिन है। और फिर आपने कहा कि फ्यूचर को इमेजिन करिए, अपने आप को कामयाब पाइए तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने काबिलियत पे भरोसा रखिए, तो ज़रूर अल्लाह ताला ताला साथ देगा। और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की बहुत सोचिए, क्योंकि उखरिजत लिन्नास, मेरे को वो आयत याद आई कुरान की। तो आप आवाम के लिए, इंसानों के लिए पैदा किए गए हैं, इंसानों की भलाई के लिए पैदा किए गए हैं, ऐसा कुरान कहता है। तो आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। तो नाजरीन, ये थी गुलजार करिश्मा मलिक, हैदराबाद की बहुत बेहतरीन और कामयाब तरीन सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन्होंने किस तरह से मुस्लिम खातून होने के बावजूद, ऐसा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर चूंकि सोसाइटी इस तरह से डिज़ाइन कर रही है कि ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम ख़वातीन ऑप्रेस्ड होती हैं, ये इन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया है इस बात को, और साबित कर दिया है किस तरह से उन्हें ख़ानदान का सपोर्ट मिला, असातिज़ा का सपोर्ट मिला, और फिर सोसाइटी में जहाँ जहाँ ये जाती है बाहिजाब जाती हैं, मगर इनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हर जगह उन्हें इज्जत से पेश आया जाता है और उन्हें वेलकम किया जाता है, बेहतरीन उन्हें रिस्पांस मिलता है। मेरे ख्याल से मेरे तमाम नाजरीन, चाहे वो पर्दे के कायल हों या नहीं हों, अगर ये प्रोग्राम देखेंगे तो ज़रूर उनकी गलतफहमियाँ दूर होंगी। प्रोग्राम को ज़्यादा से इंशाल्लाह। ज़्यादा फैलाइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे इस किस्म के प्रोग्राम आपको फ़ौरन मिल जाएं और ऐसे बहुत बेहतरीन मुफीद मालूमात से आप आगाह होते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।